जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। 2 दहशतगर्दों के और छिपे होने का अनुमान। सर्च ऑपरेशन जारी। केन बेतवा लिंक परियोजना पर आज होंगे हस्ताक्षर। यूपी के सीएम योगी और एमपी के सीएम शिवराज होंगे मौजूद। दोनों राज्यों के लोगों का होगा फायदा। बीजेपी का मिशन असम। पीएम मोदी के बाद आज चुनावी रण में शाह और नड्डा 3 चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। जनता कर्फ्यू के 1 साल पूरे। वैक्सीन आने के बाद देश में बड़ी लापरवाही। 11 फरवरी के बाद देश में रोज आने वाले केस 368% बढ़े। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में प्रदेश में 1322 नए केस तो 3 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं रेणुका। और इस वक्त की बड़ी खबर, चिट्ठी पर भूचाल। महाराष्ट्र की राजनीति में मचा भूचाल। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप। बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। 100 करोड़ों की हफ्ता वसूली की हो जांच। राम कदम का कहना है 100 करोड़ की वसूली की जांच की जानी चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पर अब बीजेपी विधायक राम कदम ने शिवसेना सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ों की हफ्ता वसूली बात सामने आई है। हम चाहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच करे। और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच गया है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। 100 करोड़ की हफ्ता वसूली की जांच हो, ऐसा कहना है राम कदम का। हम आपको बता दें, चिट्ठी पर भूचाल मच गया है महाराष्ट्र सरकार में। महाराष्ट्र की राजनीति में मचा भूचाल। मामले में 100 करोड़ की बात सामने आई है। अब 100 करोड़ की वसूली सरकार की ओर से की जा रही थी। यह मामला बहुत संगीन है। 100 करोड़ ये आंकड़ा भी अपने आप में बहुत बड़ा है। इस कारण हम चाहते हैं कि इसकी जांच ईडी के द्वारा हो। और उस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, 100 करोड़ की वसूली की बात कही है और साथ ही जांच की भी मांग की है राम कदम ने। बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला उलझता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी सचेत हो गई है और जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका निभा ही रहा है। जैसे कि राम कदम जी ने कहा है कि जो अब ईडी के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, चूंकि मामला 100 करोड़ का है और एक वरिष्ठ अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी के द्वारा ये बयान दिया गया है, ये चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री को। उसके बाद इनको एक और कहना चाहिए, महाराष्ट्र में अब ये जो पूरा मामला है, जो लेटर बॉम्ब है, वो बहुत कहना चाहिए कि जो उसकी आवाज है, जो फटा है लेटर बॉम्ब, उसमें अब कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की भी रात को बैठक हुई। उसमें उन्होंने कुछ उनकी जो तय की गई हैं कुछ चीजें, अभी हालांकि वो चीजें सामने नहीं आई हैं। दूसरी तरफ उद्धव सरकार भी आज 4:30 बजे अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाकर उसमें मंथन करेगी कि जो अब गृह मंत्री हैं उनको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, क्योंकि ये जो अब पूरा मामला है, इतना बड़ा मामला अब बन गया है अपने आप में कि अब जो एनसीपी नेता हैं शरद पवार, उन्होंने कह दिया था कि वो साथ में हैं जो गृह मंत्री के ऊपर इतने जो बड़े आरोप लगे हैं 100 करोड़ की वसूली के। उसके बाद उन्होंने कहा था कि चूंकि हमारी जो सरकार है वो स्थिर है और किसी भी तरीके से सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर एक रेणुका सामने आ रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने 4:30 बजे मुंबई में एक अपने निवास पर, एक मुख्यमंत्री हाउस में एक बैठक बुलाई है, जिस बैठक में ये तय किया जाएगा कि जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर अब क्या कार्रवाई की जाए। तो अनिल देशमुख पर जो
वसूली के आरोप लगे थे, जिस खबर को हम लगातार दिखा रहे थे, कल भी हमने इस पूरी खबर को बड़े विस्तार से दिखाया। तो अब ये जो 100 करोड़ की वसूली का मामला है, अब ये बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और कहना चाहिए कि अब कांग्रेस ने पार्टी ने भी, जो कि कांग्रेस ने समर्थन दिया हुआ है शिवसेना को, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी की बैठक बुलाई और उसमें मंथन हुआ है। शरद पवार के घर में भी कल रात को मंथन हुआ है। अब देखना ये होगा कि 4:30 बजे क्या जो है उनका उद्धव ठाकरे का बयान आता है या क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक हलचलें मुंबई में काफी तेजी से बदल रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो लेटर बम है, ये कहीं ना कहीं गृह मंत्री के लिए आज बहुत बड़ा दिन साबित हो सकता है। शायद हो सके कि वो अब अनिल देशमुख इस्तीफा भी दे सकते हैं आज। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हुई है, उद्धव ठाकरे की किरकिरी हुई है, वो कहीं ना कहीं राजनीति को और राजनीतिक समीकरणों को और कहना चाहिए राजनीति की नैतिकता को शर्मसार करती है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। 100 करोड़ की हफ्ता वसूली चिंता का विषय है और वही बयान आया है शरद पवार का कि ये हास्यास्पद है। देखिए रेणुका, शरद पवार एक मजे हुए नेता कहे जाते हैं कि महाराष्ट्र में काफी बड़ा कद है उनका और एनसीपी और कहना चाहिए कि कांग्रेस मिलकर समर्थन दिया है और सरकार बनी है शिवसेना की। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि अनिल देशमुख के लिए सीधे सीधे एनसीपी के जो है नेताओं ने कह दिया है कि नहीं, किसी को ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको नहीं हटाएंगे, हमारी सरकार पर किसी भी तरीके के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये उतना बड़ा मामला होने के बाद ये कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के साथ खड़े नजर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि अपने पत्ते नहीं खोल रही थी इस पूरे मामले में, कहीं से कोई बयानबाजी नहीं कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी इस पूरे मामले में किरकिरी हो रही है। तो कांग्रेस ने भी अब एक बड़ी मीटिंग की है। कल कांग्रेस पार्टी में एक मीटिंग हुई है कि अब जो अपना समर्थन है शिवसेना के साथ रखा जाए या नहीं रखा जाए, क्योंकि ये जो मामला है बहुत बड़ा कहना चाहिए अब मामला बन गया है। और जब वो इतना बड़ा धमाका हुआ है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरे भारत में एक तरीके से तहलका मचा हुआ है। कल जैसे कि रामकरण जी ने हमारे चैनल पे बताया था कि विश्व भर के घरानों में बात हो रही है, जो व्यापारी घराने हैं वहां पे बात हो रही है कि इस तरीके का जो रक्षक होते हैं, जब वही इस तरीके की बातें करने लगे, इस तरीके के कृत्य करने लगे, तो अपने आप में बड़ा संसार कर देने वाला मामला है। और इसमें कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की भी बहुत किरकिरी हुई है। और एक और बात देखने में यहाँ पे रेणुका आई है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा है और जिस तरीके से इसमें पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध आई है, चाहे सचिन जो वाजे हैं उनकी बात की जाए या फिर गृह मंत्री की बात की जाए या फिर जो कमिश्नर है उनको हटाने के बाद में उनका एक लेटर है। हालांकि कमिश्नर ने भी कल बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, ये जो चिट्ठी है ये मुख्यमंत्री को भेजी गई है, वो मेरे मेल से ही उनको भेजी गई है। तो ये पूरी चीजें अब सामने खुलकर आ गई हैं। साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं देशमुख की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है और हो सकता है कि आज देशमुख को इस्तीफा देना भी पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ा भूचाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में बड़ा भूचाल चिट्ठी बम के बाद देखने को मिला। और उत्तराखंड के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में भी वही सियासी हालात पैदा होते जा रहे हैं। कर्नाटक में भी पार्टी के अंदर से मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बीजेपी विधायक बंसगौड़ा पाटिल यत्नाल ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि आगामी चुनाव से पहले राज्य में पार्टी को बचाने के लिए बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाना होगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि कुछ और आतंकियों के इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली है। मुठभेड़ शोपिया के मनिहाल गांव में हो रही है। फायरिंग की आवाज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी 2 और आतंकी इलाके में छुपे हुए हैं। स्थानीय लोगों से घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की अपील की जा रही है। बता दें, भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि शोपिया के मनिहाल गांव में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं।
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का फाइनल मैच भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किया। इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रन से हरा दिया। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में खेल रहे भारतीय लेजेंड्स ने अपनी परफॉर्मेंस से एक बार फिर साबित किया कि लेजेंड खिलाड़ी हमेशा लेजेंड ही होते हैं। फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया लेजेंड्स ने 4 विकेट खोकर 181 रन बनाए। भारत की ओर से यूसुफ पठान और युवराज सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करी और यूसुफ पठान ने 62 रन बनाए, तो वहीं युवराज सिंह ने 60 रन की आतिशी पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 167 रन ही बना सकी। इंडिया लेजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रन से हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनल जीत लिया। और जल दिवस पर सीएम शिवराज का ट्वीट, परियोजना से बदलेगी एमपी की तस्वीर, विकास को मध्य प्रदेश में मिलेगी रफ्तार। आज विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और सालों से चर्चा में बनी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत हो जाएगी। ये समझौता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच होगा। ये कार्यक्रम वर्चुअल होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मध्य प्रदेश को देने की सहमति जताई है। शिवराज सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा हो रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ढोल ढमाकों के साथ विकास के नारियल फोड़ेगी और जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएगी। इस 4 दिनी अभियान की शुरुआत 22 मार्च को विधानसभा क्षेत्र और जिला मुख्यालयों पर होगी। यहां विधायक, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे नेता जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने का संकल्प दिलाएंगे। इस अभियान में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। और आज विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और सालों से चर्चा में बनी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत हो जाएगी। ये समझौता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच होगा। ये कार्यक्रम वर्चुअल होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मध्य प्रदेश को देने की सहमति जताई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमसे जुड़ गई है। दीपा, क्या कुछ होने वाला है इस कार्यक्रम में? ये जो समझौता है केन बेतवा परियोजना का। जी रेणुका, जिस तरह से काफी लंबे समय से बात कही जा रही थी कि हो सकता है काफी बार कोशिश की गई है समझौता करने की, लेकिन काफी लंबे समय से ये जो समझौता है ये चलता आया है और आज जो है ये सब काज जो एमओयू है केन बेतवा का वो साइन होने जा रहा है, जिसके लिए
खुद पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और योगी आदित्यनाथ जो कि खुद यूपी के मुख्यमंत्री हैं, सभी वर्चुअली जुड़ेंगे और एमओयू जो है इसका साइन होगा। जिसको लेकर अगर बात की जाए तो तो जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये बात कही है कि इस एक साल में हमने कई जो है परिस्थितियां देखी हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण फैसला बुंदेलखंड के लिए होने जा रहा है, जहां पर केंद्र, एमपी और यूपी मिलकर केन बेतवा को जोड़ने की परियोजना पर काम करेगी। और इसके लिए आज एमपी, यूपी और केंद्र की वरदान साबित होगा ये, और आज एमओयू का साइन होने जा रहा है। जी बिल्कुल, 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मध्य प्रदेश को देने की सहमति हुई है और उस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी भी जताई है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक लड़ाई छिड़ी हुई थी, जहां पर देखने को यही मिल रहा था कि एमपी के हक में कम पानी आ रहा था, जबकि देखा जाए तो दोनों नदियां जो हैं वो एमपी से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ जो परियोजना या कहा जाए जो लगने वाला है वो खुद यही लगेगा, लेकिन उसके बाद भी जो है पानी कम लगे उसको लेकर समझौता नहीं हो पाया था। लेकिन आज एमओयू साइन होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने खुशी भी जाहिर की है और ये बात कही गई है कि अब एक वरदान के रूप में ये यूपी और एमपी के लिए साबित होगा। बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात जो है मिलने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें केन बेतवा परियोजना के लिए एमओयू साइन होगा और जिसमें 750 मिलियन क्यूबिक पानी मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। आज 22 मार्च है। आज से ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लगा। ये लॉकडाउन का ट्रायल था, ट्रायल सफल रहा और 25 मार्च से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ। कोरोना फिर भी बढ़ता रहा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा लॉकडाउन लगा। फिर शुरू हुआ अनलॉक का दौर। इन सब के बीच कोरोना बढ़ता गया। सितंबर तक ये रफ्तार बढ़ती रही। अक्टूबर आया तो कहा गया अब तो मौसम बदलना शुरू होगा तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कोरोना के मामले घटने लगे। इस साल जनवरी में देश में वैक्सीन भी आ गई। फिर क्या था, हम और आप लापरवाह हो गए। हमें लगा कि अब तो सब ठीक है, लेकिन एक बार फिर हमारी सोच के उलट कोरोना ने पलटी मारी है। इस साल 11 फरवरी के बाद देश में कोरोना के मामले रोज बढ़ने शुरू हो गए, जो पिछले साल नवंबर के बाद लगातार घट रहे थे। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 47,009 संक्रमित मिले और 21,206 ठीक हो गए, जबकि 213 की मौत हो गई। इस तरह एक दिन में ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 28,653 बढ़ गई। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो लॉकडाउन के बाद भी रविवार को 1,322 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 663 मरीज ठीक हुए और 3 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 275 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। छतरपुर में एक शराबी ने रिलायंस टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा मचाया। शराबी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 3 घंटे तक चला, जिसके बाद रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी और शराबी को सुरक्षित उतारा गया। उज्जैन में पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया। दरअसल दोषी पुलिसकर्मियों ने देर रात कवरेज कर रहे एक पत्रकार के साथ नशे में मारपीट की थी, फिर उसे धमकाने के लिए झूठा प्रकरण भी दर्ज किया था, जिससे नाराज प्रेस क्लब सदस्यों ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी जब एडिशनल एसपी को मिली तो फौरन तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। बीती रात वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र ठाकुर के खिलाफ निलंगा थाने में दर्ज कर लिया गया, जबकि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे।
रिपोर्टिंग के दौरान उनका पुलिसकर्मी से विवाद हुआ और उस विवाद को लेकर उन्हें यहाँ पर गाड़ी में बिठाकर लाया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई और यहाँ पर उन्हें 3 घंटे थाने में अकारण बिठाया रखा और 353 का प्रकरण भी दर्ज कर लिया। इसी मामले को लेकर सुबह सभी पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित हुए। सभी ने बड़े आक्रोशित स्वर में एडिशनल एसपी से बात की और तत्काल पत्रकारों की बात पर 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही यहाँ ताकीद दी गई सभी पुलिसकर्मियों को, यदि किसी पत्रकार पर अगर कोई प्रकरण दर्ज होता है तो पहले वरिष्ठ पत्रकारों से पूछताछ की जाए, उसके बारे में पता लगाया जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। छतरपुर में हुए कांग्रेस नेता छोटे राजा हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पटिया के जंगल में छुपे हुए थे, जिन्हें एसपी के निर्देश पर बनी 21 सदस्यीय टीम ने ढूंढ निकाला। और सबसे जरूरी बात, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। स्वदेश न्यूज टीम आपसे आग्रह करती है कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।